Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, which is cube and cube roots. आज हम अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 का, जो है हमारा घन और घनमूल। यानी हमें क्या करना है, घनफल तथा घनमूल, ये हमारा चैप्टर है, प्रश्नावली का नाम। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो घनफल ज्ञात करना, घनफल क्या होता है, दूसरा घनमूल क्या होता है और घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, ये चीज हम देखेंगे। टुडे वी विल स्टडी अबाउट क्यूब, यानी घन। स्क्वायर के बारे में और स्क्वायर रूट के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। देखो स्क्वायर क्या था हमारा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई एनी डिजिट बाय इटसेल्फ, यानी किसी भी संख्या को दो बार गुणा करते हैं, संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा स्क्वायर होता है। बट अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करते हैं, तो हमारा आता है घन। इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर 3 टाइम्स बाय इटसेल्फ, then its cubed and product of number is called cube. If we multiply any number by itself, any number, three times by itself, then product of the numbers is called क्यूब। यदि किसी संख्या को 3 बार गुणा किया जाए, यदि किसी संख्या को स्वयं से तीन बार गुणा किया जाए, तो प्राप्त गुणनफल को, यानी 3 बार गुणा करने पर जो भी हमारा आंसर आएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, उस संख्या का घन कहलाता है। ठीक है, मान लिया हमारे पास कोई ए संख्या है और हमें क्या करना है, इसका ए का घन, यानी क्यूब ऑफ ए, मल्टीप्लाई 3 टाइम्स ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए क्यूब। तो ये ए क्यूब आ जाएगा। किसी भी संख्या की घात क्या आएगी, 3 आएगी वो, तो ये होता है हमारा क्यूब। अब इसमें क्यूब ऑफ इवन नंबर is also even। सम संख्या का घन सम संख्या ही प्राप्त होती है, सम संख्या का घन
सम संख्या होती है। सिमिलरली क्यूब ऑफ odd number is also odd। विषम संख्या का घन क्या आएगा? विषम संख्या ही आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी विषम संख्या का अगर हम घन कर रहे हैं और विषम संख्या आ जाए, या फिर विषम संख्या का घन करने पर हमें क्या प्राप्त हो? सम संख्या प्राप्त हो। विषम संख्या का घन विषम होता है। ओके, नाउ इट्स द डेफिनेशन ऑफ क्यूब। ये हमारी क्या थी? क्यूब की परिभाषा थी। क्यूब को देखा था। अब हम देखेंगे क्यूब की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, कुछ गुणधर्म देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि वंस डिजिट ऑफ क्यूब क्या आता है हमारा। अगर किसी भी संख्या को हम का क्यूब निकाल रहे हैं तो उसका वंस का डिजिट क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉपर्टीज ऑफ इसमें देखते हैं, वंस डिजिट ऑफ क्यूब नंबर, यानी घन में इकाई अंक। किसी भी संख्या का अगर क्यूब करते हैं, घन करते हैं, तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा? फर्स्ट, cubes of the any number ending with the digit 0, cubes of the any number which ending digit is 0, 1, 4, 5 and cube of any number। इसका क्या होगा? कोई भी इकाई का जो अंक आएगा वो हमारा कैसी संख्या आना चाहिए? 5 के साथ में 6 भी होता है एंड 9। ऐसी संख्याएं जिसका एक आखिरी अंक क्या हो? 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो, ऐसी संख्याओं का क्यूब जो होगा उनका वंस डिजिट विल बी respectively 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। यानी कोई भी आप ऐसी संख्या लो जिसका अगर इकाई का अंक 0 है तो उसके क्यूब का भी इकाई का अंक क्या आएगा? 0। अगर इकाई का अंक 1 है तो क्यूब में जो डिजिट नंबर आएगा उसमें भी वंस डिजिट हमारा क्या होगा? 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 एंड 9 का 9। संख्या का अंतिम अंक अंतिम अंक 0, 1, 4, 5, 6 व 9 हो तो घन का इकाई अंक
क्रमशः 0, 1, 4, 5, 6 व 9 होगा। फॉर एग्जाम्पल क्यूब ऑफ 1 इज ऑल्सो 1, आप करके देख लीजिए भले। एंड क्यूब ऑफ 11 1 3 3 1, इसमें भी इकाइकांक 1 है, इसमें भी इकाइकांक क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है हमारा। सिमिलरली क्यूब ऑफ 10,000, इसमें इकाइकांक क्या है हमारा 0, इसमें भी इकाइकांक क्या आ जाएगा 0। क्यूब ऑफ 5 सिंगल डिजिट है, इकाइकांक 5 है, तो इसमें भी क्या आएगा इकाइकांक 625। तो इस तरीके से ये हमें याद रखना होगा, क्योंकि समटाइम्स हमें कुछ क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं कि नंबर दे दिया जाता है और हमें पूछा जाएगा कि इसमें इकाइकांक क्या होगा, या फिर नंबर दे करके क्यूब का पूछ सकता है, क्यूब की डिजिट दे करके नंबर का इकाइकांक पूछ सकता है। तो ये रूल याद होने पर हम क्या कर सकते हैं, इजीली उसको देख करके व्यू करके बता सकते हैं कि इसमें इकाइकांक क्या होगा। सपोज हमें डिजिट दे दिया 1331 and we have to set that what will be the ones digit of number of given cube numbers। दी गई घन का, जिस संख्या का वह घन है उसमें इकाइकांक क्या होगा। इसमें इकाइकांक 1 है, तो इस नियम से हम क्या बता सकते हैं कि नंबर का भी इकाइकांक क्या होगा 1, क्योंकि इसमें एक इसका क्यूब होता है 11 का, और 11 का क्यूब क्या आएगा इकाइकांक 1। सिमिलरली इस तरीके से हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे इसमें हम देखते हैं जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो अकॉर्डिंग टू सेकंड पॉइंट cubes of the number ending with 2 and 8, ऐसे नंबर का क्यूब जो किससे खत्म हो रहा है 2 और 8 से, देन क्यूब ऑफ द नंबर्स ending with 8 and with 2 digits, ending with 2 digit, ending with 8 and numbers with 8 digit, ending with 2। यानी ऐसी संख्याएं वह संख्या जो 2 के साथ खत्म हो रही है, ऐसी संख्या जिसमें इकाइकांक क्या है 2 है, तो उसके क्यूब में इकाइकांक क्या आएगा 8। और संख्या का अगर इकाइकांक 8 है तो उसके क्यूब में इकाइकांक क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। किसी संख्या का अंतिम अंक 2 हो तो उसके घन का इकाई अंक 8 होगा तथा संख्या का अंतिम अंक 8 हो तो घन का
इकाई अंक क्या हो जाएगा 2। हमें ये याद रखना है 2 का 8 और 8 का 2, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इकाई के अंक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 सिमिलरली इसी तरीके से क्या होता है कि अगर एंडिंग डिजिट इज 7 देन यूनिट डिजिट ऑफ क्यू विल बी 3। हम चाहें तो इन्हें एक टेबल बना करके भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आप लिखने के लिए इन्हें लिखना चाहे तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इनकी क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। इन्हें टेबल फॉर्म में भी देख लेते हैं साथ में। प्लीज नोट डाउन दीज वैल्यूज। ठीक है, रब करते हैं इन्हें। याद रखने का सीधा सा पैटर्न है हमारे पास। हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव 10 डिजिट्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन एंडिंग digit of number, ones digit of cube, यानी संख्या का अंतिम अंक और घन का इकाई अंक। टेबुलर फॉर्मेट में देखते हैं, सारी की सारी जो हमारी डिजिट्स हैं उन्हें हम क्या लिखते हैं, एक सीक्वेंस में लिखते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 0 का क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, 1 का भी 1, 2 का हमने देखा था 8, 3 का 7, 4 का 4। पहले वो देख लेते हैं, देखो 0 का 0, 1 का 1, 4 का 5 4, 5 का 5 एंड 6 का 6 एंड 9 का 9। ये जो डिजिट्स हैं वो तो क्या रहेंगे, संख्या का अगर इकाई का अंक इनमें से कोई है तो ये घन में भी क्या आएगा, एज इट इज आ जाएगा। अब 2 का कितना आता है 8, तो 8 का भी कितना आएगा 2। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। अब बच गए कौन से, 3 एंड 7। तो 3 और 7 भी आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के वंश डिजिट होंगे। अगर नंबर में एंडिंग डिजिट हमारा क्या है 3 है, तो क्यूब का वंश डिजिट क्या आ जाएगा 7, और नंबर डिजिट का अगर 7 है तो क्यूब में वंश डिजिट क्या आ जाएगा 3। तो इस अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, टेबल बना करके भी हम याद रख सकते हैं। आप इस टेबल का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस टेबल का भी हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि लिखने में याद करने में हमें क्या हो, आसानी रहे। देखो केवल 2 डिजिट ऐसे हैं, 2 8 3 और 7 जो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, बाकी का तो सेम टू सेम आ रहा है। 0 का 0, 1 to 1, 4 to 4, 5 to 5, 6 to 6, 9 to 9। तो ये याद रखने में हमें आसानी रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी भी नंबर को हम चेक करना है कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। Check whether the following is perfect cube or not. Suppose we have 729. Check 729 is cube or not. 729 घन है या नहीं है, जांच कीजिए कि
729 घन है या नहीं। देन वी नीड टू गो विद प्राइम फैक्टराइजेशन। हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 729 इट्स ऑड नंबर। ये क्या है, विषम संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 2 का तो भाग दे ही नहीं सकते, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। और 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये जाता है हमारा 2 4 3 टाइम्स। देखो 3 से वैल्यू डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, वो चेक करने के लिए सीधा सा तरीका है, सम ऑफ डिजिट्स चेक करते हैं। 7 + 2 9, 9 + 9 18, और जो 18 आया वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। सारी संख्याओं को, सारे अंकों को क्या करके करेंगे, जोड़ देंगे। सारे अंकों को जोड़ने पर जो भी योगफल आता है, अगर उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। 7 और 2 9 होते हैं, 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 3 का भाग जाता है 6 बार, यानी 729 में भी क्या जाएगा, 3 का भाग जाएगा। अब 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 में 3 का भाग जाता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, फिर से 3 का भाग जाएगा। मीन्स ये जाएगा हमारा 81 टाइम्स। अगेन डिवाइड करेंगे 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 3 3 एंड 1। अतः 729 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3। हमें अगर चेक करना है कि एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को में आपको याद होगा हमने 2-2 के पेयर बनाए थे। हियर वी विल मेक ट्रिपलेट्स, यानी 3-3 संख्याओं के पेयर बनाएंगे। 3 ट्रिपलेट्स, कंप्लीट ट्रिपलेट्स बन रहे हैं हमारे, 3-3 अंकों का जोड़ा जो बन रहा है, 3-3 संख्याओं का, वो पूरा का पूरा बन रहा है। 2 जोड़े बने तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 क्यूब ऑफ 9। 729 किसका क्यूब होता है, 9 का। ओके, तो ये वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये परफेक्ट वैल्यू। इसके अलावा हमें सवाल दे सकता है कि चेक कीजिए कि वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो किस संख्या से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। मान लो कि हमें दे दिया ये आपका 243, ये नंबर हमें दिया हुआ है और हमें कह रहा है कि हम इस 243, अगर 243 है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। देन 243 इज इक्वल टू 3 × 3 5 टाइम्स, मीन्स वी हैव 1 कंप्लीट ट्रिपलेट एंड 1 इज नॉट। यहाँ पर देखते हैं कि 243 में देखो 3 अंकों का एक जोड़ा तो बन रहा है और दूसरा जोड़ा नहीं बन रहा, और ये पूरा कंप्लीट जोड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये क्या होगा, पूरा 3 अंकों का जोड़ा बनेगा। अब इधर 3 से गुणा कर रहे हैं तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो इसकी लैंग्वेज ये रहेगी, सो in factorization we can say that we need to multiply 243 by 3 to make perfect cube, यानी 243 को अभाज्य गुणनखंड से
हम कह सकते हैं कि 243 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगी। तो ये इस तरीके की लैंग्वेज है। देखो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें यहाँ वैल्यू ही आ जाएगी 243, इफ नॉट देन बाय विच नंबर we have to multiply to make perfect cube। यानी अगर ये पूर्ण घन नहीं है तो किस नंबर से गुणा करें, किस संख्या से गुणा करेंगे ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। ये इस तरीके की इसमें लैंग्वेज रहेगी। देखो हमें याद ये रखना है, अगर हमारे ट्रिपलेट में कोई एक अंक कम रह रहा है, 3 अंकों के जोड़ों में एक संख्या कम रह रही है, तब तो हमें करना है गुणा। और अगर एक ही संख्या एक्स्ट्रा आ रही है तो उस संख्या का क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, जिससे कि उस संख्या में वो पूर्ण घन बन जाए। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम क्यूब रूट के बारे में यानी घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने घन के बारे में देखा था, इससे रिलेटेड सवाल भी देखेंगे। अगर कोई क्वेरी और डाउट होगी तो उन्हें भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।